बाकी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। आज हमने करनी है मोबाइल ऐप डिज़ाइन, ठीक है। और जैसे कि हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई थी, तो स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी हद तक चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी मोबाइल ऐप की और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की, बट सिमिलर मिलेगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल ऐप का एक अपना स्ट्रक्चर है। मोबाइल ऐप अब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सर्विस है और रिस्पॉन्सिव एक वेबसाइट का मोबाइल वर्जन है, तो दोनों चीजें क्योंकि मोबाइल के ऊपर ही काम करती हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और ऐप, तो जो सिमिलर चीज है वो सबसे पहले उसका साइज है। तो जो हम साइज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए यूज कर रहे थे, वही साइज हम मोबाइल ऐप के लिए भी करेंगे। बट रिस्पॉन्सिव का पहला पेज आपका एक्सट्रीम हाइट वाइज हो सकता है इंक्रीज, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें आपकी पहली स्क्रीन ही बहुत ज्यादा लंबी ऐड हो जाती है। बट नॉर्मली और जनरली अगर आप मोबाइल का इंटरफेस देखेंगे तो उसकी पहली स्क्रीन कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, उसके मेजर नीचे बॉटम के ऊपर आइकन्स होते हैं और ऊपर से उसी तरह से नेविगेशन होती है, वो भी उसी तरह से 3 लाइंस में होती है। तो कुछ चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन कौन सी स्क्रीन एक तो लाजमी होती हैं किसी भी ऐप के अंदर और उनको हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, पहली चीज एक ये है कि जैसे जब हम कोई एक ऐप बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्क्रीन्स आपको कॉमन मिलेंगी, ठीक है। वो कॉमन स्क्रीन्स कौन सी होंगी? जब आप किसी भी मोबाइल को ऑन करते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप होंगी जिनको आप यूज करते हैं। आपके लिए एक रेफरेंस आपका अपना मोबाइल है जिसमें बेतहाशा किस्म की एक ऐप्स हैं। अच्छा, इसी तरह से जब हम किसी ऐप को बनाते हैं, जिस तरह से एक वेबसाइट बनाने से पहले एक हम बनाते हैं वायर फ्रेम, ठीक है, इसी तरह से हम अपने क्लाइंट के साथ मोबाइल ऐप का भी वायर फ्रेम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्लाइंट को ये आइडिया हो जाएगा एक तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी बनेगी और लेआउट कैसी होगी, ठीक है। अब हम इसको वेबसाइट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वायर फ्रेम, जो नॉर्मली वेबसाइट के लिए कॉल होता है। मोबाइल के भी वायर फ्रेम होते हैं और मोबाइल के जो हम स्केच बनाते हैं उसको भी वायर फ्रेम हम कहते हैं, बट एक नाम और भी यूज करते हैं, वो है प्रोटोटाइप। अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि आप मुझे इसके प्रोटोटाइप्स देंगे या आपको कहें मोबाइल ऐप के वायर फ्रेम, तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है, आपको मोबाइल ऐप भी का वायर फ्रेम भी कहते हैं और प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोटोटाइप्स अब क्या चीज आ गई है, ठीक है। आप ये देखें जैसे कि ये मोबाइल के क्या है, वायर फ्रेम, ठीक है, इनको हम वायर फ्रेम भी कह सकते हैं और हम इनको प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बेसिक स्क्रीन्स की बात करें कि वो कौन सी स्क्रीन हैं जो कि बेसिक स्क्रीन है, एक है स्प्लैश स्क्रीन। जैसे ही हम मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं तो उस ऐप का एक लोगो आता है और विद इन 1 और 2 सेकेंड गायब हो जाता है। तो वो जो आप पहली, जिसको हम जैसे अगर वेबसाइट में कहते हैं लैंडिंग पेज, जो आपका पहला पेज जिस पे आप लैंड करते हैं,
इसी तरह से जो आपका पहला पेज है, पहली स्क्रीन है, पेज की जगह हम वर्ड यूज करेंगे स्क्रीन्स। आपकी जो पहली लैंडिंग स्क्रीन है जहां पे सिर्फ लोगो आता है और उसके बाद आपकी स्क्रीन गायब हो जाती है, ठीक है, और आप मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो पहली लैंडिंग स्क्रीन को कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन, SPLASH, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। अब आप किसी भी अब आप मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है। अब ये कॉमन चीज है, रजिस्टर। आपने उस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है, उसकी आपको फील्ड्स मिलती हैं, जैसे लॉगिन रजिस्टर के वक्त आपका नेम पूछ लेते हैं, आपका पासवर्ड जो आपने रखना है रजिस्टर करते हुए, आपका ईमेल या फोन नंबर, और नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन या साइन अप का बटन। दो वर्ड यूज होते हैं, साइन अप भी कहते हैं और रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। वंस यू आर रजिस्टर तो आप उसके बाद मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं, जो इसी तरह से इसकी होम स्क्रीन कहलाती है, ठीक है। और एक दफा जब आप लॉग आउट कर देते हैं अपने आप को, तो आपको जब दोबारा स्क्रीन आती है तब आपके पास लॉगिन की स्क्रीन आती है कि आप एक दफा अपने आप को लॉग इन कर, ठीक है। तो स्प्लैश स्क्रीन, रजिस्टर फील्ड, लॉगिन फील्ड, ये आपकी तीन फील्ड जो तीन हैं वो कॉमन स्क्रीन है। मतलब अगर कोई ऐप बननी है तो उसकी स्क्रीन्स में ये तीन स्क्रीन कॉमन है। इसी तरह से आप एक चौथी स्क्रीन कह सकते हैं कॉन्टैक्ट की, कि हर स्क्रीन के अंदर एक कॉन्टैक्ट का स्क्रीन बनी होती है जिसमें उसका फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, और अगर फॉर्म है तो फॉर्म भी आ सकता है। तो ये समझ लें कि 3 से 4 स्क्रीन जो आपकी बेसिक स्क्रीन हैं वो बननी ही बननी है। इसी तरह से जब हम चार्ज भी करते हैं तो हम नंबर ऑफ स्क्रीन के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब मजे की बात यह है कि मोबाइल ऐप का ज्यादा ट्रेंड है, इवन वेबसाइट से भी ज्यादा। आप मोबाइल ऐप डिजाइन करना कंपैरेटिवली वेबसाइट से कम टाइम लगता है, बट आप इसके पैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो इस वक्त ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है, हर बिजनेस जो है वो चाहता है कि मेरी मोबाइल ऐप बने, ठीक है। क्योंकि अगर लोग वेबसाइट को नहीं भी देखते तो मोबाइल ऐप से उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल स्क्रीन स्टक है, किसी को और भी स्क्रीन स्टक का इशू आ रहा है? अगर सबको सही नजर आ रहा है तो लिखते हैं यस, ऑल फाइन। नो इशू। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो मैं आपको बता रहा था जी, ठीक है, पता लग गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि जी ठीक है, कमेंट काइंडली बंद करते, मुझे पता लगे सही है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मिनिमम एक ई कॉमर्स वेबसाइट $1500 से $2000 की डेवलप होती है, ठीक है। तो
इसी तरह से हम मोबाइल ऐप के बड़े आराम से, अब आप एक चीज माइंड में रख लें कि मिनिमम भी एक छोटी सी ऐप कोई बनेगी, अगर हम उसकी ऐप डिजाइन करें स्क्रीन, तो स्प्लैश स्क्रीन बन गई, लॉगिन स्क्रीन बन गई, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन बन गई, उसके बाद उसकी होम स्क्रीन बन गई, फिर कोई अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फिर अगर उसने परचेज होना है तो प्रोडक्ट की डिटेल, इसी तरह से उसका चेकआउट और फाइनल पेमेंट। तो मिनिमम भी करते हुए अगर हम कम से कम स्क्रीन भी लगाएं तो किसी भी ऐप की 10-12 स्क्रीन का बनना बड़ा ही एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। लेकिन आपको ये जान के सरप्राइज होंगे कि मिनिमम हम एक ऐप डिजाइन करने के बड़े आराम से 300, 400, $500 ले सकते हैं एज पर क्लाइंट बजट। ठीक है, तो यानी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब आप एक ऐप डिजाइन करने लगें तो 250 से लेके मिनिमम $500 के दरमियान आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, या आपसे अगर कोई पूछे तो आपने ये प्राइस कोट करनी है। ठीक है, ये एक रीजनेबल अमाउंट है, इसमें ये नहीं है कि आप कोई बड़ा ही एक्सट्रीम चार्ज करें। इसी तरह से अगर आपको कोई क्लाइंट या कस्टमर ऐसा मिलता है जो कहता है कि ये ऐप आपने डिजाइन की है, आप इसको डेवलप भी करा के दें। अब जब हम किसी को डेवलप करवा के देते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमें उस वक्त होगा, क्योंकि जो ऐप डेवलप होती है वो 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा डेवलप होती है। एक आपका iOS जो आपका एप्पल है, एप्पल के फोन पे सपोर्ट करता है, और एक एंड्रॉयड। ठीक है, और दोनों के ही डेवलपर डिफरेंट होते हैं। iOS का एक अपना सिंटेक्स है, उसके ऊपर एप्लीकेशन उनके सिंटेक्स के हिसाब से डेवलप होती है, कोडिंग उसकी अलग है, और एंड्रॉयड की अलग है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा जी, सॉरी। तो इसी तरह से एक एंड्रॉयड का डेवलपर को भी आप मिनिमम $400-500 दे के अपनी एक ऐप डेवलप करवा सकते हैं, और एप्पल के थोड़े से चार्जेस ज्यादा होते हैं, वो भी आप डिपेंड करता है ऐप टू ऐप। तो लेकिन अगर आप $500-600 अगर किसी डेवलपर को देते हैं, बाज़ दफा ऐप डिफिकल्ट भी होती है, आपको $1000 भी देने पड़ते हैं, बट उतना ही आप मार्जिन रख के क्लाइंट से भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक रफली सी बात करूं, $2000 से $2500, $3000 की ऐप एक बनना एक नॉर्मल सी बात होगी। ऐसे नहीं है कि ये कोई बहुत एक्सट्रीम अमाउंट है। तो आप माइंड में रखें कि ऐप डिजाइन की सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। पहली स्टेज पे आप डिजाइन जब क्लाइंट का कर देते हैं तो एक दफा आप लाजमी उससे पूछिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिजाइन स्टेज पे है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास डेवलपर नहीं होते, तो आप वहां पे अपनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज अप्लाई करेंगे। आपने अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डिजाइन की फील्ड में आप नहीं रखना, अब आपने थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे भी प्ले करना है। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी सी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में कोई ऐसी आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी बात है कि एक प्रोजेक्ट आया, उसके लिए आपके पास बंदा नहीं था,
आप अपवर्क पे गए, ठीक है, आपने वहां पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, फ्री पोस्टिंग है, वहां पे आपके पास नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स ने अप्लाई किया, 3-4 के साथ आपने इंटरव्यू किया और आपने उसके साथ कमिट किया कि मैं आपको $500 दूंगा, ठीक है। अब आपने उसको $500 उसी वक्त तो नहीं दे देने, ठीक है, आप उसके ऊपर माइलस्टोन सेट कर सकते हैं डेवलपर के साथ, ठीक है। आप मुझे पहले इतना फेस देंगे, मैं आपको $50 दूंगा, फिर आप मुझे इतना काम करके दिखाएंगे, मैं नेक्स्ट $50 दूंगा। वहां क्लाइंट से आपने 50% एडवांस ले लिया होगा, बट आप डेवलपर को 100% पेमेंट नहीं कर रहे, आप माइलस्टोन में काम कर रहे हैं। उसे आप कहेंगे कि मुझे आप अगर ये 1 महीने में खत्म होगी तो मुझे 4 इसको पार्ट में डिवाइड करके दें कि एक हफ्ते में आप ये टास्क करेंगे, अगले नेक्स्ट हफ्ते में ये टास्क करेंगे। जो जो आप टास्क परफॉर्म करते जाएंगे, मैं क्लाइंट को दिखा के अप्रूव कराता जाऊंगा और आपके पैसे आपको मिलते जाएंगे। इस तरह से आप भी सिक्योर रहेंगे, क्लाइंट भी खुश रहेगा कि एक प्रोफेशनल वर्क मिल रहा है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोजेक्ट मुझे एक क्लाइंट था, कनाडा का है वो, और लास्ट 10-12 साल से मुझसे डिजाइन की वो जॉब करवाता है, ठीक है। मैंने उसको काफी दफा कहा कि आप डेवलपमेंट भी मुझसे करवा के देखें, तो वो क्योंकि मेरा क्लाइंट अच्छा था, उसने मुझसे कोई मेरा पोर्टफोलियो नहीं मांगा, डिजाइन की मैंने उसको की भी थी एप्स, मैंने डिजाइन दिखा दी है। तो इसी तरह से उसने मुझे रिक्वायरमेंट दी कि ये मेरी ऐप है, आप डेवलप करके दे सकते हो, आपके पास डेवलपर हैं। तो मेरे पास उस वक्त कोई डेवलपर नहीं था, बट मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे पता है काम कैसे करना है। सिंपली मैं अपवर्क पे गया, मैंने रिक्वायरमेंट पोस्ट की और मुझे प्राइसिंग का आइडिया ऑलरेडी है, मैं मार्केट में इन टच हूँ, मुझे पता है कि ऐप इतने की मिनिमम बनती है, ठीक है। वहां से मैंने उसको कोट किया $3,000 से $4,000 और बैकएंड के ऊपर मैंने डेवलपर को कहा कि मेरा $600 से $700 बजट है, अगर मुझे लगा कि वो ज्यादा मांगेगा तो मेरे पास मार्जिन है, मैं $100 से $200 अपग्रेड कर सकता हूँ। और वही हुआ, उन्होंने प्राइस देखी, मैंने 6-7 कंपनी को इंटरव्यू किया, उसमें एक मुझे रीजनेबल लगी और उसके साथ मैंने माइलस्टोन बनवाए उससे कि आप मुझे पूरे माइलस्टोन दें, वीकली मैं चेक करवाऊंगा। वही मैंने क्लाइंट को भेजे, उन्होंने टाइमली काम किया। जो बंदा प्रोफेशनल होगा उसको ये हमेशा रहता है कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट ना आए, और हमें ये चीज फायदा करती है जब हम बिजनेस करते हैं कि अगर तो जिसने कोई 40-50 प्रोजेक्ट किए में वो अपनी प्रोफाइल को खराब नहीं होने देगा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं दी बेस्ट काम करूं। जैसे हम करते हैं कि कोई भी मैंने आपको कहा क्लाइंट को सेटिस्फाई करना हमारी सबसे बड़ी जो है वो कोशिश होती है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो और हमें अच्छा फीडबैक दे। इसी तरह हर फ्रीलांसर को अपने फीडबैक का ख्याल होता है, उसे पता है कि अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया, जो चीजें मैंने कमिट नहीं की, तो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिले। तो हर बंदा इस चीज का ख्याल रखता है, खासतौर पे जो प्रोफेशनल होता है। तो मैंने उससे काम करवाया, आगे क्लाइंट को काम दे दिया, अपना डिजाइन का पैसे अलहदा रखे और जो मेरा मैनेजमेंट का मार्जिन था तो वो मैंने अलहदा रखा। तो यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट से ट्वाइस कमाया, एक जो मेरी डिजाइन सर्विसेज है और एक मेरी मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। तो क्लाइंट भी हैप्पी, डेवलपर भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी कोशिश यही करनी है कि आपने अपने माइंडसेट को एज ए एंटरप्रेन्योर भी देखना है, ठीक है। अगर आपको इनिशियली लगता है कि आप अभी इस चीज में इतने मैच्योर नहीं है, पहले आप अपने काम पे फोकस कर लें, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको ऐसे भी लगता है कि डिजाइन की कोई ऐसी जॉब आ गई है, ठीक है, और क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, ये नहीं कि वो हवा में बात कर रहा है मैं दे दूंगा, उससे आपने कमिट कर लिया आप मुझे यस काम दें, काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छी अमाउंट मिली हुई है, एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपको कह रहा है मुझे $100 के अंदर लोगो बना दे,
और आपको लगता है कि मुझे इनिशियली अगर मैंने खुद बनाया तो शायद मेरा लोगो पसंद नहीं आएगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने $100 में से इनिशियली $40-50 आप एक डिजाइनर हायर करें और उससे काम करवाएं, बट उसमें एक ऑप्शन आपकी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन क्लिक होती है तो आपको ये आइडिया होगा कि आपका काम भी क्लिक हो सकता है, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप पूरा प्रोजेक्ट खुद कर सकते हैं। इनिशियली अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं हो रहा तो 2-3 ऑप्शन आपने एक बंदे से बनवाई, उसे कोड किया, उसको अच्छे रीजन पर पैसे दिए और आपने प्रोजेक्ट एंड करवाया। अब उसका फायदा क्या हुआ, एक आपको मैनेजमेंट आई, एक आपका टीम के साथ रिसोर्स बना और सबसे बड़ी बात आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक आया, जिससे आपके नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मेजर चीज इस वक्त ये है कि जिसके पास क्लाइंट है वही विनिंग सिचुएशन में है। ठीक है, जो क्लाइंट जिसके पास नहीं है, अब आपको काम बहुत ज्यादा अच्छा आ गया, एक एक्सट्रीम आपने पकड़ ली कि अब आप काम में जबरदस्त हो गए, बट फिर भी आपको कस्टमर तो चाहिए। तो अगर आप आज से ही अच्छे कस्टमर भी बनाएं, अच्छी टीम भी बनाएं, तो कल साल 2 साल बाद आप अपने आप को ग्रो करते हुए देखेंगे। आपके पास काम करने वाले रिसोर्सेज भी आएंगे, आपके पास क्लाइंट भी आएंगे और आप रेफरेंस से बिजनेस भी जनरेट करेंगे। तो अपने आप को बस किसी भी टाइम आपने लिमिट नहीं करना, नहीं बस मैं बिजनेस कार्ड ही बना सकता हूँ, बस मैं लोगो ही बना सकता हूँ, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर सकता, क्लाइंट भाग जाएगा, मेरी नेगेटिव हो जाएगी। सारी नेगेटिव चीजों को एक तरफ छोड़ के अपनी डायरेक्शन अपनी सामने रखें, अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम करें। बट मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, आपसे तो आपकी सहमति नहीं होती है, सॉरी मैं भूल गया था, बट स्टिल मैं ये भूल जाता हूँ बताते हुए, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हो जाता हूँ आपको बताते हुए कि शायद आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो मैं फिर जरा डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूँ जब मैं सिखा रहा हूँ। बट है आप लोग बता देते होते हैं कि नहीं जी आप तो बिजी होते हैं, तो चले खैर कोई नहीं, आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हमने तो आपको इजी करना ही है, अपनी जो भी अल्लाह ताला ने स्किल दी है उसके साथ। तो आप जरा ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं कि ऐप किस किस्म की होती हैं और ऐप को कैसे डिजाइन किया जाता है। अब्दुल्ला, मैंने कोई जोक तो मेरा ख्याल नहीं सुनाया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं थीम फॉरेस्ट के ऊपर। और यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल ऐप। ठीक है, अब दुनिया जहान में दुनिया की बेतहाशा ऐप है। आप मोबाइल ऐप भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल यूआई भी लिख सकते हैं, मोबाइल यूआई किट भी लिख सकते हैं। यूआई से मुराद यूजर इंटरफेस, क्योंकि अब हम बना रहे हैं इंटरफेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कोई मोबाइल यूआई फॉर फूड लिख देते हैं, कोई हम फूड की ऐप बना लेते हैं जो कि क्लोज टू आपके जो आपने काम किया है कल ई कॉमर्स का, उसी तरह की आपकी होगी, कुछ पेजेस उसमें आपको सिमिलर मिलेंगे। बाकी आपने जो मर्जी ऐप बनानी चाहे आप बना सकते हैं, ट्रैवल की, फूड की, चेयर्स की, क्लोथ्स की, एनीथिंग विच यू लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से हमने ओपन लिंक न्यू टैब किया तो आपको डिफरेंट किस्म की स्क्रीन मिलेगी। अब ये वो स्क्रीन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब आप कोई ऐप बनाएंगे तो जो सबसे पहली आपको पास स्क्रीन नजर आएगी वो आएगी स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्क्रीन दी हुई है सर्च करने के लिए, अब नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर है, जैसे ऊबर सर्च करता है, बट
सबसे पहली स्क्रीन जो कॉमन स्क्रीन है उस पर बात कर लेते हैं कि एक आपकी पहली स्क्रीन होगी, वो होगी आपकी स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद आप अपने आप को या तो लॉगिन करेंगे, ठीक है, आपने अगर आपको पता है कि आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्क्रीन भी होती है फॉरगेट पासवर्ड की, तो आपकी स्क्रीन होगी फॉरगेट पासवर्ड की, ठीक है। साइन अप की स्क्रीन ये मेरा ख्याल है साइन अप करवा रहा है अपने आप को लोकेशन के साथ, ठीक है। ये वेरीफाई फोन नंबर की हो गई साइन अप करते हुए, और ये आपकी आ गई होम स्क्रीन, ठीक है, जहां पे आपने लैंड किया। अब ये वो मैं बात कर रहा था कि ये आपका मेजर मेन्यू होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके मेन लिंक्स होते हैं नेम और आइकन के साथ, और जो आपके एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं आपने देखा होगा उसी तरह से 3 लाइंस जो आ रही होती है वो आपकी कंप्लीट मेन्यू के लिए आ रही होती है, जैसे अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। अब इसी तरह से आप होम स्क्रीन पे गए, अब आपको यहाँ पे नजर आए फूड की ऑफर्स। अब आपको जो फूड आपको अच्छा लगा आप उस कैटेगरी के अंदर गए, ठीक है, वहां से क्लिक किया, उस प्रोडक्ट की डिटेल पे गए, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये आपकी 6 से 7, हाँ यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है फेवरेटीज की कि आपने इसको फेवरेट कर लिया, एक कॉन्टेक्स्ट की हो सकती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। एक यहाँ पे स्क्रीन है रिव्यू की कि आपने उस फूड के बारे में रिव्यू देना है तो आप रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आप किस नेचर ऑफ बिजनेस की ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब आप भी इसके लिए भी ऐसे कर सकते हैं कि इनिशियली अगर कोई आपने ऐप बनानी है, ठीक है, तो पहली वाली स्क्रीन का मैंने बताया स्प्लैश स्क्रीन, जिसके ऊपर आ जाता है उसका लोगो। यहाँ पे मैं फिलहाल लिख लेता हूँ, कुछ स्क्रीन हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं फूड लोगो। इसी तरह से आप मोबाइल में जाएं, ये वाला साइज जो है 750/133/4 ये आप लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद रेजोल्यूशन 72 रखें, पिक्सल में रखें, आर्टबोर्ड को अनचेक करते हैं, नाम रखते हैं स्क्रीन का स्प्लैश, ठीक है, यहां से क्रिएट कर दें, ठीक है। अब ये जो मेरी स्क्रीन आई पहली वो स्प्लैश स्क्रीन आई जहां पे मुझे लोगो चाहिए था, तो लोगो के तौर पे फॉर एग्जांपल ये मेरा लोगो है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लोगो कोई अच्छा चले ये रख, ठीक है। ठीक है। अब स्प्लैश स्क्रीन के बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, अब सिर्फ क्योंकि इसने थोड़ी देर बाद गायब हो जाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये आया तो हम ये रख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम रख लेंगे स्प्लैश स्क्रीन। अब ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं जल्दी में कुछ आपको ऐप्स डिजाइन करके देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है।